हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग के अंदर। आज के इस व्लॉग में हमारी एक बार फिर से बस जर्नी होने वाली है और मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं बस के अंदर हूँ मैं। और ये जो लोकेशन है आप पहचान गए होंगे अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो। ये है धामपुर का मेन चौराहा। मेन चौराहा यानी कि धामपुर में जो नगीना तिराहा के नाम से फेमस जगह है, इस समय वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। पूरे धामपुर में सबसे ज़्यादा रोड जो बसेज हैं वो आपको इसी चौराहे से निकलते हुए दिखती हैं। ये पॉइंट धामपुर का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको हरिद्वार, देहरादून, मुरादाबाद, काशीपुर, रुद्रपुर के लिए और इस तरफ आपको बिजनौर के लिए हमेशा से बसें मिल जाती हैं और किसी भी टाइम आप यहाँ से बस पकड़ सकते हैं। जी हाँ, अंदर रोडवेज से केवल आपको दिल्ली वाली जो रूट है और नूरपुर वाला रूट है वहाँ के लिए बसें मिलती हैं, लेकिन बाकी सभी बसें आपको यहाँ पर इसी चौराहे से मिलेंगी। ये चौराहा यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स को लेकर के आता है और यहीं पर उन पैसेंजर्स को ड्रॉप भी करता है। सामने जो आपको रोड दिख रही है, जिधर ये बस जा रही है ऑरेंज वाली, ये जाता है हमारा रोड नहटौर होते हुए बिजनौर की तरफ और हमारी बस जा रही है इस समय काशीपुर की तरफ। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो अंदर आपको सामने जो रोड दिख रही है ये शहर की तरफ जाती है अंदर, और इस तरफ जो रोड दिख रही है बस स्टैंड, रोडवेज और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाती है। फिलहाल हम मुड़ चुके हैं काशीपुर रोड पर। इसे हम कालागढ़ रोड के नाम से जानते हैं अगर हम धामपुर की बात करते हैं तो कालागढ़ रोड से हमें काशीपुर की तरफ जाना है और आगे ही आपको एक रोड है जो निकल जाती है मुरादाबाद की तरफ। वो जो चौराहा आएगा तो मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। फिलहाल आज का मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, अभी तक हल्की बारिश हुई है अभी, और इस समय बिल्कुल भी सारी जो सड़कें वगैरह हैं सब गीली पड़ी हैं, नदी में भी पानी आया हुआ है। तो आज की जर्नी बहुत शानदार होने वाली है। आपको पूरी ये मानसून की जो जर्नी है, पूरी बारिश की जो जर्नी है वो फ़िलहाल देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको हमारे चैनल के व्लॉग्स पसंद आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे व्लॉग्स रेगुलरली देखने के लिए मिलते रहें। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं हम जिस पॉइंट पर आ चुके हैं ये है हमारा चौराहा। अब हम सीधे निकल जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे अफजलगढ़ होते हुए काशीपुर की तरफ। और अगर हम इस रोड से इधर मुड़ जाते हैं, महाराणा प्रताप चौक है ये, अगर हम यहाँ से मुड़ जाते हैं तो हम पहुँच जाएंगे मुरादाबाद की तरफ, शिवहरा और कांट होते हुए। यही वो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो धामपुर की से आपको ले जाएगा मुरादाबाद की तरफ। अब फिलहाल हम सीधे जा रहे हैं, जो रोड डायरेक्ट कालागढ़ जा रही है। अफजलगढ़ से एक रोड कालागढ़ निकल जाती है और एक काशीपुर निकल जाती है। वो चौराहा भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल हम शहर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम पहुँचने वाले हैं बाईपास पर, जो कि धामपुर को बाईपास करता है, नगीना से रोड आता है। तो अगर आप अपने व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको धामपुर में अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नगीना की तरफ से आ रहे हैं तो आप बिल्कुल धामपुर को बाईपास करके इस 4 लेन हाईवे से निकल सकते हैं आराम से काशीपुर की तरफ। तो फिलहाल इस जर्नी को एंजॉय कीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम मेन रोड पर आ चुके हैं जो हमारा 4 लेन है, और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो खेत हैं सामने आपको भी दिख रहे होंगे कितना पानी भरा हुआ है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बारिश हुई होगी। धामपुर से काशीपुर की डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर है और रोडवेज बसेस जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं ये बसेस 1.5 से 2 घंटा लगाती हैं। डिपेंड करता है कि रोड पर ट्रैफिक कितना रहता है। रोड बहुत शानदार है, लेकिन हमारी बसेस को शहरों के अंदर से जाना होता है क्योंकि ये 24 घंटे 24 आवर्स आपको 4 लेन से ट्रैवल नहीं करवा सकती हैं। इनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। इनको पैसेंजर्स को अपने साथ बिठा करके जाना होता है, उनको उतारना भी होता है। तो ये अंदर बाईपास को छोड़ करके सिटी में ट्रैवल करती हैं। अगर आप अपने कार वगैरह से जा रहे हैं तो आप 1 से सवा घंटे में काशीपुर से धामपुर के बीच में अपनी जो दूरी है उसे तय कर सकते हैं। अगर हम टिकट की बात करते हैं तो लगभग 82 रुपीज़ के आसपास हमें इसका टिकट देखने के लिए मिलता है रोडवेज़ बस का। डिपेंड करता है कि आप उत्तराखंड डिपो में बैठे हैं या फिर उत्तर प्रदेश डिपो में। दोनों की जो बसेस का किराया है वो अलग अलग आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन 80 से 90 रुपये के बीच में ही आपको इन बसेस का किराया देखने के लिए मिल जाता है। फ़िलहाल हमने शेरकोट को पार किया है और खो नदी के ऊपर से अभी हम गुजरे हैं। ये सामने जो आपको रोड दिख रही है सीधी ये निकल जाती है अफजलगढ़ को बाईपास करते हुए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रोडवेज बसेस हैं इनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, इनको ऑर्डर्स होते हैं कि आपको शहर के अंदर से ही जाना है। तो इसीलिए हमारी बस अफजलगढ़ में फ़िलहाल एंट्री कर रही है। यहाँ से हम बाईपास से नहीं जाएंगे। आप चाहें तो बाईपास कर सकते हैं क्योंकि अधिकतर जो रोडवेज बसें हैं वो आपको शहर के अंदर से ही ट्रैवल करती हुई दिखेंगी। काशीपुर से धामपुर के बीच में एक मोड और है ट्रैवल करने का, वो आपको मिलता है प्राइवेट बसेस का। जी हाँ, नगीना और काशीपुर प्राइवेट बस की सर्विस यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। जो आपको सामने बस दिख रही है
इसमें आप सफ़र कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने सफ़र किया हुआ है, बट मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल भी सफ़र करने के लायक बसेस नहीं है अगर आपको जल्दी जाना है। तो ये लगभग 3 से 3.5 घंटे आपको लगा देती, क्योंकि ये गांव-गांव से होकर के जाती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम रुकती हैं अपने स्टॉप्स पर, जबकि रोडवेज ऐसा नहीं करती हैं। अभी हम सीधे निकल जाएंगे तो कालागढ़ पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें मुड़ना है काशीपुर की तरफ, तो इसीलिए हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं राइट की तरफ। तो ये अफजलगढ़ का मेन तिराहा आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ से एक रोड कालागढ़ निकल जाती है और एक काशीपुर की तरफ। हम फ़िलहाल काशीपुर की तरफ मुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, बरेली यहाँ से 222 किलोमीटर और काशीपुर है 38 किलोमीटर। तो फ़िलहाल हमें काशीपुर जाना है और काशीपुर के जाने के रास्ते में केवल 2 ही शहर बड़े पड़ते हैं। एक हमारा धामपुर है, धामपुर के बाद में आता है अफजलगढ़ और अफजलगढ़ के बाद पड़ेगा जसपुर, जहाँ पर आमतौर पर उत्तराखंड रोडवेज की बसेस अपना लंच वगैरह करने के लिए रुकती हैं और वहाँ पर उन्हें लंच वगैरह कराया जाता है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से अब बाईपास पर आ चुके हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, हमने अफजलगढ़ को अंदर सफ़र करके अभी हम बाईपास पर एंट्री कर रहे हैं, यानी कि 4 लेन पर फ़िलहाल हम एंट्री कर रहे हैं। और अब हम यहाँ से अपना सफ़र 4 लेन का जारी रखेंगे जसपुर तक, क्योंकि हम जसपुर में हमें शहर के अंदर एंट्री लेनी है। तो फ़िलहाल आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिएगा। तो ये है हमारी बस जो बनबसा टनकपुर तक जाएगी रुद्रपुर होते हुए, लेकिन हमारा सफ़र सिर्फ काशीपुर तक का ही है। तो ये फ़िलहाल जसपुर में एक फूड स्टॉल पर रुकी हुई है, एक ढाबे पर रुकी हुई है, जहाँ पर हमने चाय ली है और एक ब्रेड पकौड़ा लिया है और कुरकुरे लिया है। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक है, चाय भी ओके है। लगभग 15 रुपये की हमें चाय मिली है और 15 का ही ब्रेड पकौड़ा मिला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस टेस्ट सही नहीं है। बाकी तो आप जानते हैं कि ऐसे ढाबों पर इस टाइप का ही टेस्ट हमें मिल पाता है और चीज़ें भी कॉस्टली मिलती हैं। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप घर से अपना सामान जो भी है खाने पीने का वो पैक करके चलें। सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है तो फालतू में अपना पैसा क्यों वेस्ट करना ख़राब टेस्ट के ऊपर। फ़िलहाल हम जसपुर में एंट्री कर चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान चौक है, जसपुर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चौक है। यहाँ से बहुत सवारियाँ चढ़ती हैं और बहुत सवारियाँ यहाँ पर उतरती भी हैं। फ़िलहाल हम जसपुर में ही थोड़ी देर तक चलने वाले हैं, उसके बाद हमारी जो बस है वो चलेगी 4 लेन पर, यानी कि पहुँच जाएंगे हम सीधे काशीपुर। तो लगभग 11 बजे हमारी काशीपुर में एंट्री हो चुकी है और लगभग हमें 2 घंटे लग गए, क्योंकि 20 से 25 मिनट हमें ढाबे पर भी रुका था। इसी वजह से यहाँ पर हमें 2 घंटे लग गए, वरना आप अपने वाहन से आते हैं 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और बस ना रुके 1.5 घंटे में आप पहुँच। तो कैसे उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग आपको पसंद आएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।